हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th की प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन जो कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है उसे सॉल्व करूंगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें आपके 4 नंबर के ज़रूर क्वेश्चन आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको आता है तो आप 4 नंबर पक्के कर पाएंगे। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल की ज्ञात कीजिए। पहला है x + y = 14। ठीक है, दूसरा है x - y = 4। तो x + y = 14 को मैं समीकरण 1 मानूंगा, x - y = 4 को समीकरण 2 मान लूँगा। ठीक है ना दोस्तों, सबसे पहले ऐसे समीकरण को मानना और ये जान लेना है दोस्तों कि प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या है। प्रतिस्थापन, प्रति मतलब किसी दूसरे के स्थान पर, स्थापन मतलब स्थापित करना, रख देना, यही प्रतिस्थापन है दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब हम यहाँ पर समीकरण 1 से चलेंगे दोस्तों, देखेंगे ध्यान से। समीकरण समीकरण 1 से, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे x + y = 14 है। ठीक है, तो इसमें से हम x का मान निकालेंगे। x बराबर क्या करेंगे, 14 है। देखेंगे यहाँ पर y के सामने प्लस है, तो अगर बराबर के उस पर पक्षांतर करेंगे तो y के सामने माइनस चिन्ह लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हम इसे समीकरण 3 मानेंगे। ठीक है, अब हम समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण, ये समीकरण है दोस्तों, 2 में रखने पर समीकरण 3 का मान जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मैं रख दे रहा हूँ समीकरण 2 में। समीकरण 2 है x - y = 4। ठीक है, तो x का मान निकाला हूँ 14 - y। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसी मान को रखेंगे। x की जगह पर क्या रखेंगे हम, 14 - y, 14 - y, फिर क्या है -y = 4। ठीक है, यहाँ x की जगह पर, इसी x की जगह पर 14 - y मैंने रखा है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे -y और -y दोनों मिलाकर -2y हो जाएंगे। 14 - 2y, माइनस माइनस प्लस होता है तो 2y हो गया बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 14 को अगर पक्षांतर कर ले तो -2y बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 14। ठीक, जब 4 में से 14 निकाल देंगे दोस्तों तो -2y बराबर क्या बचेगा, -10 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, -10। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल होगा, क्या बच जाएगा, 2y = 10। ठीक है, इसके लिए दोस्तों मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ। ठीक है, आपको लेकर चलिए, 1 मिनट देख ले पहले क्या था। पहला था 2y = 10, तो 2y = 10 था। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों y का मान क्या आ जाएगा, 10। यहाँ पर y से 2 गुणे में है, तो अगर बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे तो भाग में हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 5 आएगा। y का मान दोस्तों जब 5 आता है, ठीक, तो हम अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान, ये मान है दोस्तों, समीकरण 1
में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है एक बार हम देख लेते हैं दोस्तों। समीकरण 1 है हमारा x + y = 14। चलेंगे दूसरे स्लाइड में। तो x + y = 14 है ना दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर आएंगे, x वैसे लिखेंगे प्लस y का मान हमने 5 निकाला है, तो y की जगह पर क्या रखेंगे हम 5, y की जगह 5 बराबर 14। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 14, y का बराबर 14 है, तो 14 ऐसे ही लिख देंगे। अब देखेंगे 5 के सामने प्लस का चिन्ह है, तो अगर 5 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो 5 के सामने कौन सा चिन्ह हो जाएगा, माइनस का चिन्ह। ठीक है, तो x का मान दोस्तों आ जाएगा 14 में से 5 गए 9। ठीक है दोस्तों, यही हमारा राइट आंसर है। अतः दोस्तों यहाँ पर x का मान 9 आया और y का मान 5 आया। आप चाहे तो किसी एक समीकरण में दोनों का मान रख के आंसर को जांच भी कर सकते हैं। जैसे कि समीकरण 1 अगर x + y = 14 है दोस्तों, तो हम x की जगह पर x का मान रखेंगे 9 है तो 9 रखेंगे, प्लस y की जगह पर 5 है तो 5 रख देंगे, बराबर 14 के होना चाहिए। तो 9 5 14 होता है, बराबर इधर भी 14 है, दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः हमारा आंसर सही है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसी में से है, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको दोस्तों। मैं जूम करके सॉल्व कर रहा हूँ जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी अच्छे से। ठीक है, चलिए सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा जूम करूँगा। ठीक है, हाँ, अब सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे s-3 है, तो हम यहीं इसे समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे, समीकरण 1, समीकरण 1 मान लेंगे। और s/3 + s/3 + t/2 = 6 को हम समीकरण 2 मान लेंगे दोस्तों। ठीक है, और यहीं से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे s/3 + t/2 = 6 है, तो इसे सबसे पहले समीकरण 2 नहीं मानेंगे। ठीक है, क्या नहीं मानेंगे, समीकरण 2 इसको अभी नहीं मानेंगे जब तक सॉल्व नहीं कर लेंगे। ठीक है, अभी सॉल्व करने के बाद इसको मानेंगे। देखेंगे यहाँ पर नीचे 3 है, इधर 2 है, यानी कि 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 3 दूना कितना होता है 6, तो 6 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद अब देखेंगे दोस्तों, अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़े कि 6 आए, तो 3 दूना 6 होता है, तो 3 के ऊपर यस है तो यस गुणे 2 करेंगे तो 2 यस आएगा, प्लस 2 का पहाड़ा इतना बार पढ़े कि 6 आए, तो 2 3 6 होता है, तो 2 के ऊपर टी है तो टी गुणे 3 करेंगे, टी का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 टी आ जाएगा दोस्तों, बराबर 6। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, इधर नीचे 6 है, यहाँ भी बटे चाहे तो 6 लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे नहीं, यहाँ पर 6 से 6 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 6 यहाँ बटे में है तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2s + 3t बराबर 6 × 36। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखेंगे यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर 2s + 3t = 36 समीकरण 1 की ही तरह आ गया है, अतः हम इसे समीकरण 2 मानेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसे थोड़ा छोटा करते हैं, थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इधर समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया।
अब हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 से क्या लिखेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 s माइनस टी बराबर 3 है ना। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3। ठीक, तो s का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, s बराबर 3। देखेंगे t के सामने माइनस है तो t को पक्षांतर करेंगे, बराबर के उस पार ले जाएंगे तो t के सामने प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3t। ठीक है, s का मान क्या आया, 3 प्लस t, इसे समीकरण हम 3 मान लेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो अब हम s का मान समीकरण 2 में रखेंगे। कैसे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 2 क्या है दोस्तों, समीकरण 2 यहाँ से देख लेंगे दीजिए से। कैसे देखेंगे, 1 मिनट। हाँ, अब यहाँ से समीकरण 2 देखेंगे क्या है। समीकरण 2 है 2s प्लस 3t बराबर 36। 2s प्लस 3t बराबर 36 ना। तो यहाँ पर जूम करेंगे 2s प्लस 3t, 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, तो इसी में s का मान रखेंगे। ठीक है, तो 2 गुणे s की जगह पर क्या होगा, s का मान देखेंगे। ठीक है, s का मान कैसे देखेंगे, ऐसे। s बराबर है 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी। तो s की जगह पर रखेंगे 3 प्लस टी, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 3t बराबर 36। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे 2 का गुणा दोस्तों हम 3 में करेंगे, फिर 2 का गुणा t में करेंगे। 2 गुणे 3 6 होता है। ठीक, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 2 गुणे t करेंगे तो 2t होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर 3t है तो 3t ऐसे लिख देंगे बराबर 36, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर 6 है, 2t प्लस 3t दोनों को मिलाकर 6 प्लस 5t होगा। यहाँ 2t था, यहाँ 3t था, 2 3 5t बराबर 36। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 5t बराबर 36 माइनस, यहाँ पर देखेंगे 6 के सामने प्लस का चिन्ह है जो कि दिखता नहीं है, तो इधर बराबर के इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा। देखेंगे 6 के सामने माइनस आ गया है। ठीक है, अब इसको दोस्तों हम थोड़ा आगे स्टेप पर जूम करके सॉल्व करते हैं। 5t बराबर 36 माइनस 6। ठीक है, यहाँ पर 5t बराबर 36 माइनस 6। ठीक, 5t बराबर 36 में 6 घटाएंगे तो 30 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो t का मान हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, t का मान देखेंगे तो 30/5 आ जाएगा। क्यों, यहाँ पर t गुणे 5 था दोस्तों, तो गुणे से जब बराबर की इस तरफ लाएंगे तो भाग होगा, तो 5 6 30, यानी कि t का मान दोस्तों हमारा 6 आया। कितना आया, t का मान 6। t का मान 6 आया है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब हम t का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। 1 मिनट, यहाँ पर देखेंगे t का समीकरण 1 क्या है, तो s माइनस टी बराबर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर जूम करेंगे, पहले s माइनस टी बराबर 3 यहाँ पर। ठीक है, समीकरण 1 है, समीकरण
इसे हम इरेज कर देंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में t का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 में t का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या था, सॉरी एक बार फिर से देख लेंगे, s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, ठीक। तो s माइनस टी का मान कितना आया दोस्तों, t का मान आया 6 बराबर 3। तो s बराबर, अब देखेंगे दोस्तों 3 तो है तो 3 लिख दिए बराबर के बाद, यहाँ पर -6 यानी 6 के सामने माइनस है, जब 6 को बराबर के इस पार लेकर आएंगे तो 6 के सामने प्लस चिन्ह में बदल जाएगा। तो यस का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 3 9, ठीक। एस का मान 9 है दोस्तों और टी का मान कितना आया था, 6 आया था। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। अब मैं इसे दोस्तों छोटा करता हूँ, इसे अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, कहाँ से शुरू किया था, ये सबसे पहले इतना सॉल्व किया था, उसके बाद ये सॉल्व किया इतना सारा, उसके बाद ये तीसरी बार ये सॉल्व किया, ठीक है। ये दूसरी बार सॉल्व किया, ये पहली बार सॉल्व किया पूरा, ठीक है। आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसे भी देख लेते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है। चलिए इसे भी थोड़ा सा जूम करते हैं। पहले तो जूम करके थोड़ा सा इसे मानते हैं तब आगे करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे, 3x माइनस वाई बराबर 3 को समीकरण 1 मान लेंगे, 9x माइनस 3y बराबर 9 को समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब हम समीकरण 1 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉरी, समीकरण 2 को अभी समीकरण 2 नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये बराबर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले तो हम समीकरण 2 को समीकरण 2 नहीं मानेंगे, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। समीकरण 1 को समीकरण 1 मानना ठीक है, लेकिन समीकरण 2 को नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं, समीकरण 2 को पहले हल करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 9 है, यहाँ पर देखेंगे 3 है और यहाँ पर भी 9 है, यानी कि इसमें 3 कॉमन हो सकता है। तो सबसे पहले हम 3 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 9, 9 को 3 से काटेंगे 3 बार में तो 3 आएगा, यक्स आएगा, ठीक। -3 से 3 काटा कुछ नहीं आया, यानी कि y बचा, तो y आया बराबर 9, ठीक। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देंगे, 3x माइनस वाई बराबर 9 बटे 3, क्यों, यहाँ देखेंगे 3 गुणे में है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, और बराबर की इस तरफ बटे में आएगा तो 3 3 9 कट जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बचेगा, 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक। 3x माइनस वाई बराबर 3, इसे दोस्तों हम मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ है दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे समीकरण 1 3x माइनस वाई बराबर 3 है, और समीकरण 2 भी देखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3 ही आया है, मतलब बराबर है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, चलिए अब इसको हम थोड़ा से जूम कर लेते हैं, जूम करके लिख देते हैं इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, चूँकि समीकरण 1 व समीकरण 2 समान हैं,
समान हैं, अतः इसके अनेक हल होंगे, अतः इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, जब इसके अनेक हल होंगे तो इसका मतलब ये है कि यह एक संपाती है। क्या है यह एक संपाती है, संपाती समीकरण है। कैसे दोस्तों, यहाँ पर 3.1 में हमने बताया है कि A1/A2 अगर बराबर हैं B1/B2 के, अगर बराबर हैं C1/C2 के, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके अनेक हल होंगे। अतः दोस्तों इसका आंसर हर बार अलग अलग सॉल्व करने पर आएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम इसको यहीं पर रखेंगे और जो मैंने ये लिखा है इसी को आपको अच्छे से लिख देना है और इतना सॉल्व करके दिखा देना है, समान एक ये। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए, अब मैं आप लोगों से अगले क्लास में मिलूँगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।